After fighting the Lok Sabha election over issues such as price rise and unemployment, the Congress is gearing up to contest the upcoming Haryana state polls on similar problems faced by the people. Under the Haryana Mange Jawab campaign, a Padyatra foot march was taken out in Ambala under the leadership of Congress leader Dipendra Hooda. Speaking to the media person, Hooda said that he is getting full support of the public in this campaign and also the Haryana is #1 in terms of crime. Hooda further said that the farmers are being tortured and the public have decided to remove BJP government from Haryana and bring Congress. जबरदस्त लोगों का पूरे प्रदेश में साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा मांगे जवाब, भाजपा सरकार से 10 साल हरियाणा बेहाल, जवाब भाजपा सरकार से ना मांगे तो और किससे मांगे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा प्रदेश में, सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में बढ़ गया है। आज गरीब के अधिकारों से उसको वंचित किया गया है। गरीब की सारी योजनाओं को बंद हरियाणा में करने का काम इस सरकार ने किया है। किसान के साथ अत्याचार, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार। आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पर हिसाब मांगे, और आंकड़े नहीं, हम आंकड़े उनको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के खुद के महकमे की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, ये दर्शा रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में डकैती हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में अपहरण के केसेस हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, हत्या दर में देश में नंबर 2 हरियाणा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र नहीं कह रहा, या कोई कांग्रेस ही नहीं कह रहा। अमित शाह जी आए थे, आज वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे, वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे। ये आंकड़े उन्हीं के महकमे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूं, जब उनका महकमा ये बता रहा है कि देश में अपराध में, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे? वो यहाँ पे आए तो ये बता के जाएं। कांग्रेस बीसी का रक्षण खत्म करके, देखिए सारे हरियाणा में एक एक आदमी जानता है कि जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, क्लास 1 और क्लास 2 में 10% से आरक्षण बढ़ाकर 15% किया बैकवर्ड समाज के लिए, तो वो कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किया। और इस सरकार ने उसको क्लास 1 क्लास 2 में बढ़ाने की बात करी 10 साल, लेकिन 1% भी आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं हुआ। और अब कांग्रेस ने ही कहा है कि हम जातिगत जनगणना के अनुसार इसको आने वाले समय में और भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर ओबीसी के अधिकारों को अगर छीनने का काम किया सरकार ने किया है। 10 साल तक केंद्र में जब 8 लाख की क्रीमी लेयर थी, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है कि शंभू बॉर्डर ना खुले, किस तरह देखिए? आज अंबाला की दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा मांगे हिसाब, अंबाला भी मांगे हिसाब। अंबाला में आपने देखा होगा 10 साल की सरकार के बाद ना ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी बारिश के आते ही पानी खड़ा हो जाता है, क्लॉथ मार्केट हो या अंबाला कोई भी हिस्सा हो। आज आपने देखा होगा एनडीसी को लेकर क्या व्यापक भ्रष्टाचार, हर आदमी को परेशानी का सामना निगम अंबाला द्वारा कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, आज हर अंबाला वासी, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, उनसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, जब गुजरात में कोई पोर्टल नहीं, गुजरात में कोई फैमिली आईडी नहीं, गुजरात में कोई पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी नहीं लागू हुई, तो हरियाणा के अंदर क्योंकि ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, आज ये स्थिति है। आज अंबाला जो एक समय में जो है आगे बढ़ता हुआ हमारा शहर था, आज 10 साल की सरकार के बाद दुर्दशा का